तो आज की वीडियो में विल हैव के यूज़ सीखेंगे। तो देखिए पहले हम सीखेंगे विल हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे विल हैव के साथ ऑब्जेक्ट कहाँ इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद हम विल हैव टू को इस्तेमाल करेंगे। उसके लास्ट में हम सीखेंगे विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में ये सीखेंगे। अगर ये वीडियो को पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। तो पहले हम सीखेंगे विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये सेंटेंस जो आप देख रहे हैं ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं। तो देखिए जिस वाला सेंटेंस है वो सच बोल चुका होगा। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट फ्यूचर में कोई काम कर चुका होगा तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए वो सच बोल चुका होगा। तो देखिए ही विल हैव स्पोकन ट्रूथ, ही विल हैव स्पोकन ट्रूथ, वो सच बोल चुका होगा। तो देखिए इस सेंटेंस में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की है, स्पीक की थर्ड फॉर्म है स्पोकन। और दूसरा सेंटेंस है असलम वर्जिश कर चुका होगा, असलम वर्जिश कर चुका होगा। तो देखिए असलम विल हैव टेकन एक्सरसाइज, असलम विल हैव टेकन एक्सरसाइज, असलम वर्जिश कर चुका होगा। और तीसरा सेंटेंस है वो इंग्लिश सीख चुके होंगे, वो इंग्लिश सीख चुके होंगे। तो देखिए दे विल हैव लर्नड इंग्लिश, दे विल हैव लर्नड इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख चुके होंगे। तो देखिए इस तरह आप इस्तेमाल करेंगे विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए ये थे इसके कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अभी इसके जो हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इसके निगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए जब इसके आप निगेटिव के सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप विल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप नोट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप हैव रखेंगे, उसके बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसके आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए जैसे वाला सेंटेंस है वो सच नहीं बोल चुका होगा, वो सच नहीं बोल चुका होगा। तो देखिए ही विल नॉट हैव स्पोकन ट्रूथ, ही विल नॉट हैव स्पोकन ट्रूथ, वो सच नहीं बोल चुका होगा। और दूसरा सेंटेंस है असल में वर्जिश नहीं कर चुका होगा, असल में वर्जिश नहीं कर चुका होगा। तो देखिए असल में विल नॉट हैव टेकन एक्सरसाइज, असल में विल नॉट हैव टेकन एक्सरसाइज। और तीसरा सेंटेंस है वो इंग्लिश नहीं सीख चुका होगा, वो इंग्लिश नहीं सीख चुका होगा। तो देखिए ही विल नॉट हैव लर्नड इंग्लिश, ही विल नॉट हैव लर्नड इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं सीख चुका होगा। तो देखिए ये थे इसके कुछ नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इस तरह आप इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद विल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप नोट रखेंगे, उसके बाद आप हैव का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो अभी इसके हम कुछ इंट्रागेटिव के सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए इसके इंट्रागेटिव के सेंटेंस बनाने के लिए पहले आप विल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप हैव का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो है सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसके आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए जैसे पहले सेंटेंस है क्या असम सच बोल चुका होगा, क्या असम सच बोल चुका होगा। तो देखिए विल असम हैव स्पोकन ट्रूथ, विल असम हैव स्पोकन ट्रूथ, क्या असम सच बोल चुका होगा। और दूसरा सेंटेंस है क्या वो वर्जिश कर चुका होगा, क्या वो वर्जिश कर चुका होगा। तो देखिए विल ही हैव टेकन एक्सरसाइज, विल ही हैव टेकन एक्सरसाइज। और तीसरा सेंटेंस है क्या वो स्कूल जा चुका होगा, क्या वो स्कूल जा चुका होगा। तो देखिए विल ही हैव गॉन टू स्कूल, विल ही हैव गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुका होगा। तो देखिए ये थे इसके कुछ इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो देखिए इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप विल रखेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद ही आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इस तरह आप इस्तेमाल करेंगे विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें फ्यूचर में सब्जेक्ट कोई काम कर चुका होगा। तो अभी हम सीखेंगे विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट को कैसे इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसों में। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के पास फ्यूचर में कोई चीज़ होगी तो देखिए उसके लिए हम विल हैव के साथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जैसे वाला सेंटेंस है उसके पास पैसे होंगे। तो देखिए ही विल हैव मनी, ही विल हैव मनी, उसके पास पैसे होंगे। और दूसरा सेंटेंस है असलम के पास कार होगी, असलम के पास कार होगी। तो देखिए इस सेंटेंस में भी फ्यूचर की बात हो रही है। तो देखिए असलम के पास फ्यूचर में कार होगी। तो देखिए असलम विल हैव कार, असलम विल हैव कार, असलम के पास कार होगी। और तीसरा सेंटेंस है उसके पास मोबाइल होगा, उसके पास मोबाइल होगा। तो देखिए ही विल हैव मोबाइल, ही विल हैव मोबाइल, उसके पास मोबाइल होगा। तो देखिए इस तरह आप इस्तेमाल करेंगे विल हैव के साथ ऑब्जेक्ट का। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें फ्यूचर में सब्जेक्ट के पास कोई चीज़ होगी तो देखिए इसके लिए हम विल हैव के साथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये थे इसके कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। तो देखिए 2 या 3 सेंटेंस के आप खुद से लाजमी बनाएंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे। और तो अभी हम सीखें विल हैव टू को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट को फ्यूचर में कोई काम करना पड़ेगा तो देखिए उसके लिए हम विल हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। और विल हैव टू के बाद जो है सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए जिस वाले सेंटेंस है असम को वहाँ जाना पड़ेगा, असम को वहाँ जाना पड़ेगा। तो देखिए असम विल हैव टू गो देयर, असम विल हैव टू गो देयर, असम को वहाँ जाना पड़ेगा। और दूसरा सेंटेंस है उसे सच बोलना पड़ेगा, उसे सच बोलना पड़ेगा। तो देखिए ही विल हैव टू स्पीक ट्रूथ,
ही विल हैव टू स्पीक ट्रूथ, उसे सच बोलना पड़ेगा। तो देखिए दोनों सेंटेंस में मैंने वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की है टू के बाद। और तीसरा सेंटेंस उसे वर्जिश करना पड़ेगा, उसे वर्जिश करना पड़ेगा। तो देखिए ही विल हैव टू टेक एक्सरसाइज। तो देखिए ये थे विल हैव टू के कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए इस तरह आप विल हैव टू को इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसों में। तो देखिए टू के बाद जो है सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ आप इस्तेमाल करेंगे ऐसे सेंटेंसों में विल हैव टू का, ऐसे सेंटेंस जिसमें फ्यूचर में सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ेगा। तो अभी हम सीखें विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद टू को कैसे इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसों में। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के पास फ्यूचर में कोई काम करने के लिए कोई चीज़ होगी। तो देखिए जैसे पहले सेंटेंस है असम के पास चलाने के लिए कार होगी। तो देखिए इस सेंटेंस में असम के पास चलाने के लिए कार होगी। तो देखिए इसके लिए भी विल हैव के बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम टू रखेंगे। तो देखिए असम विल हैव कार टू ड्राइव, असम विल हैव कार टू ड्राइव, असम के पास चलाने के लिए कार होगी। और दूसरा सेंटेंस है उसके पास पढ़ने के लिए किताब होगी, उसके पास पढ़ने के लिए किताब होगी। तो देखिए ही विल हैव बुक टू रीड, ही विल हैव बुक टू रीड, उसके पास पढ़ने के लिए किताब होगी। और तीसरा सेंटेंस है उसके पास खाना खरीदने के लिए पैसे होंगे, उसके पास खाना खरीदने के लिए पैसे होंगे। तो देखिए ही विल हैव मनी टू बाय फूड, ही विल हैव मनी टू बाय फूड। तो देखिए ये सेंटेंस तो विल हैव के बाद आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप टू रखेंगे, उसके बाद जो सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इसके भी 2 या 3 सेंटेंस आप खुद से भी लाजमी बना कर दिखाएंगे मुझे कमेंट में। तो अभी हम विल हैव के साथ कुछ नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए जिस तरह हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं इस तरह आप इसके भी नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए जैसे हम हैव या हैज़ के साथ डू डज का इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस आप यहाँ नहीं करेंगे। तो देखिए जैसे वाला सेंटेंस उसके पास किताब नहीं होगी। तो देखिए ही विल नॉट हैव बुक, ही विल नॉट हैव बुक, उसके पास किताब नहीं होगी। और दूसरा सेंटेंस उसके पास कार नहीं होगी, उसके पास कार नहीं होगी। तो देखिए ही विल नॉट हैव कार, ही विल नॉट हैव कार, उसके पास कार नहीं होगी। और तीसरा सेंटेंस उसके पास मोबाइल नहीं होगा। तो देखिए ही विल नॉट हैव मोबाइल, ही विल नॉट हैव मोबाइल, उसके पास मोबाइल नहीं होगा। तो देखिए इसके जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद विल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप नोट रखेंगे, उसके बाद आप हैव रखेंगे, उसके बाद ही आप ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो देखिए ये थे इसके कुछ नेगेटिव सेंटेंस। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। और ये वीडियो आप अपने दोस्त के साथ शेयर लाजमी करेंगे।